कृष्णा आगे आगे आ जाइए, आगे यहाँ आगे आ जाओ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में 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 हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे 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 हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो राधे। जय हो। आप पधारे काज सुधारे। आप पधारे काज सुधारे। आप पधारे काज सुधारे। आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण से माना हमारे हरि कीर्तन में। अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण से माना हमारे हरि कीर्तन में। अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो राधे। राधे। जय हो। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। 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 इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 आहना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो। चरण धोई चरणामृत पावे। शरण धोई शरणामृत पावे। चरण धोई चरणामृत पावे। शरण धोई शरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की दाई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दाहि विशालायं चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थं समायाता, दद्रशो तत्र नारदं, दद्रशो तत्र नारदम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य का और एक इतिहास श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक सनातन आदि, जिसे चतुष कुमार कहा जाता है, भगवान की चरण गंध में इतने आसक्त हो गए, भगवान के भक्त बन गए। उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। जब वरदान मांगने को कहे, तब उन सनत कुमारों ने कहा, प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम बच्चे के बच्चे ही बने रहे। भगवान से मांगा कि हम बच्चे ही बने रहे, क्योंकि ये बाल्य अवस्था जो है बहुत अच्छी अवस्था है। ये मनुष्य के पूरे जीवन काल में सबसे अच्छा समय है तो है बाल्य अवस्था, जिस अवस्था में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। भोजन नहीं भी करना होता है तो माता पिता जबरदस्ती कराते हैं, वस्त्र नहीं भी पहनना होता है तो जबरदस्ती पहनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक था बालक। एक छोटे से बच्चे को गुरु बना लिया, क्योंकि बाल्य अवस्था में आपने देखा होगा बालक को मान सम्मान की कोई आशा नहीं रहती है। बालक को यदि कोई बहुत प्रशंसा करे फिर भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और कोई बहुत गाली भी दे दे फिर भी बालक को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने बालक को गुरु बनाया। ये बालक हमारे गुरु हैं।
किसी कोई बालक रोने लगा, उसे एक छोटी सी चॉकलेट दे दो, वही बालक हंसने लगता है, सब भूल जाता है कैसे रोया था, क्यों रोया था। और हम लोग तो जीवन भर तक याद रखते हैं, उसने गाली दी थी, कभी ना कभी तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। लेकिन हमें बालक की तरह बनना चाहिए, बालक में से इस गुण को हमें लेना चाहिए। इस मन में और दिलो दिमाग में भरने लायक कोई वस्तु है तो भगवान कृष्ण, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। संसार और समाज की बातें मन में मात्र उत्पात मचाती हैं। बालकों की तरह निर्मुक्त रहे, आनंद में रहे। बालक सदैव आनंद में रहता है, और बालक के आनंद में रहने का कारण है क्योंकि वह अपने माता पिता को शरणागत होता है ना। माता पिता को शरणागत होने के कारण बालक सदैव आनंद में रहता है। विचार कीजिए भक्तों, संसार के साधारण माता पिता को आश्रित हो जाने से चिंता मुक्त हो जाती हैं, तो परम पिता को आश्रित हो जाएंगे तो चिंताओं से क्यों मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे वास्तविक पिता भगवान कृष्ण को आश्रित हो जाएंगे तो कहाँ चिंता रहेगी, कोई चिंता नहीं। सनकादिकों ने कहा कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि हम बालक ही बने रहें। भगवान ने तथास्तु कहा। आज भी चारों कुमार अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है। ऐसे मुक्त जीव होने पर भी वे निरंतर सत्संग खोजते रहते हैं। हम लोग मुक्त नहीं हैं, वो तो मुक्त थे, संसार के सारे दोषों से मुक्त थे, सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों से मुक्त थे। ऐसे मुक्त जीव भी सत्संग ढूंढ रहे थे। तो एक समय की बात, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम में ये चारों ऋषि, ये चारों कुमार सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए घूम रहे थे। और उसी समय दद्रशु तत्र नारदम, उसी समय उनको नारद जी का दर्शन हुआ। कहाँ? उत्तर काशी में 4 धाम हैं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान है। आज भी तपस्या करके कलयुग के पाप को हर रहे हैं। तो उस पवित्र बद्रीनाथ क्षेत्र में सत्संग के लिए चारों कुमार घूम रहे थे, वहां नारद जी का दर्शन हुआ। जैसे ही इन्होंने नारद जी को देखा, पता चला कि नारद जी कुछ चिंता में है। नारद तो भगवान के मनोअवतार हैं, भगवान के परम भक्त हैं, अपनी वीणा पर 24 घंटा भगवान का नाम गाते रहते हैं और कृष्ण के बहुत बड़े प्रचारक हैं। और वैसे देखा जाए तो यूथ प्रीचर है। प्रहलाद को, ध्रुव को, ये सब को भक्त बनाने वाले नारद हैं। तो नारद मुनि को चिंतित देखा। इन्होंने नारद जी को पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्वाच गमनं तव। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मर्षि, हे नारद मुनि, आज आप चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? अब नारद जी को पूछने की आवश्यकता नहीं रही, उनका चेहरा देखकर ही समझ में आ गया कि ये चिंता में है। किसी ने इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत कही है कि किसी के हृदय में कितना दुख है ये पूछने की जरूरत नहीं, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये हमारा चेहरा जो है हृदय की इंडेक्स, अनुक्रम मणि का है। पता चल ही जाता है कि क्या अंदर चल रहा है। तो पूछा कि आप चिंतित क्यों हो? नारद जी, आप जैसे संत चिंता में पड़ जाए तो मनुष्य का क्या होगा? है?
और उसमें भी आप ऐसे चिंता में दिखाई दे रहे हो जैसे किसी लोभी का धन कोई लेकर भाग गया हो, और वह लोभी जितना चिंता में पड़ जाता है, जितना दुखी हो जाता है, उतने दुखी आप आज दिखाई दिए। कारण क्या है? भक्त इस श्लोक ने तो साधु समाज को बिल्कुल एंगेज कर दिया इस सोचने पर कि नारद जैसे संत चिंता करें। किसी अन्य जगह पर अनेकों बार भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को कभी चिंता नहीं होती है, भक्त कभी चिंता नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु ने दशरथ मेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। जिसको भुक्ति की वासना है, संसार के भोगों की इच्छा है, जिसको मुक्ति की कामना है, जिसको सिद्धि की कामना है, वो तो अशांत रहेंगे, वो तो चिंता में पड़े ही रहेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त, कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, अतएव शांत। कृष्ण भक्त कभी चिंता में नहीं पड़ सकता है, कृष्ण भक्त को कभी चिंता नहीं हो सकती। हमारे जीवन में यदि चिंता हो रही तो समझो हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, इस सिद्धांत के अनुसार। और यदि कृष्ण के भक्त हैं तो चिंता नहीं होनी चाहिए भगवान के कहने के अनुसार। लेकिन आज हमने देखा कि नारद मुनि जैसे संत को भक्त के जीवन में चिंता आई। महात्माओं ने बहुत सुंदर निराकरण दिया कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो भक्त हैं उनके जीवन में भी चिंता होती है, और जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, उनके जीवन में भी चिंता होती है। भक्त अभक्त दोनों के जीवन में चिंता हम देखते हैं, लेकिन इन दोनों की चिंताओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक अभक्त जो भक्ति नहीं करता है, ऐसा अभक्त व्यक्ति चिंता करता है किसके लिए? अपने लिए। मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी ऑफिस का क्या होगा, अपनी पत्नी बच्चों के लिए मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। इस प्रकार जो अपने लिए चिंता करता है वो भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन दूसरी चिंता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जो दूसरों के लिए चिंता करता है कि हमारे देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, हमारे गांव वालों का क्या होगा, जो दूसरों के लिए चिंता करता है ना, वो भगवान से नजदीक हो जाता है, भगवान की गोद में बैठ जाता है। जो दूसरों के लिए चिंता करते हैं, शास्त्र उसे साधु की उपाधि देता है, साधु। तो नारद मुनि आज चिंता तो कर रहे थे लेकिन अपने लिए नहीं। नारद मुनि की चिंता दूसरों के लिए थी। क्या चिंता थी? चिंता का कारण जब पूछा गया तब नारद मुनि कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना था कि यह पृथ्वी जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। नारद जी ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि ये पृथ्वी साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। पृथ्वी की महिमा को सुनकर मैं इस पृथ्वी पर आया, और जैसे ही पृथ्वी पर आया मेरी ये हालत हो गई। एक बार पृथ्वी पर आने से ये हालत हुई, हम तो बार बार यहाँ पर ही आ रहे हैं। हालत बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी?
बोले मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर मैंने देखा कि यहाँ पर सत्य नास्ति, दया नास्ति, तप नास्ति, दया दानम न विद्यते। पृथ्वी पर नारद जी को जो अनुभव हुआ वह अनुभव सनकादिकों को सुनाते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सत्य नहीं रहा। छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं, लोगों में तपस्या नहीं रही, तपस्या चली गई जीवन से। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं रही। दया दानम न विद्यते, दया नहीं रही, दान नहीं रहा। उदरम भरणो जीवा वरा का कुट भाषिणा। बस लोग अपना पेट भरने के लिए ही जीते हैं। जीने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन लोगों के जीने का उद्देश्य है पेट भरना। और आज के लोगों का पेट ही कितना बड़ा हो गया है कि भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। थोड़ा बहुत डालकर भी भर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मनुष्य न जाने किस मिट्टी से बना है, भर ही नहीं रहा है। पैदल वाला सोचता है साइकिल मिल जाती तो अच्छा होता, साइकिल वाला सोचता है कि मोटरसाइकिल मिलती तो अच्छा होता। भगवान की कृपा से मोटरसाइकिल मिल भी जाती है, लेकिन संतुष्टि कहाँ पर है, भरता ही नहीं है। मोटरसाइकिल वाला सोचता है 4 चक्के की गाड़ी मिल जाती तो अच्छा था। भगवत कृपा से गाड़ी भी मिल जाती है, सोचता है ये तो मारुति है, मर्सिडीज BMW मिल जाए तो और अच्छा है। भगवान की कृपा से मर्सिडीज भी मिल जाए तो आदमी कहता है कि एक हेलीकॉप्टर हो जाता तो ये ट्रैफिक की कोई मगजमारी न रहती है, रोड भी कितना टूटा हुआ है। भगवान की कृपा से हेलीकॉप्टर भी मिल जाए तब आदमी सोचता है कि एक चार्टर्ड प्लेन मिल जाता तो अच्छा था, हेलीकॉप्टर तेज उड़ता नहीं है। और चार्टर्ड प्लेन मिल जाए तो भी आदमी को संतुष्टि, क्योंकि ये तो भरने वाली है नहीं। सोचता है कि एक रॉकेट मिल जाता तो अच्छा था, क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत घूम लिया, रॉकेट में बैठकर मंगल ग्रह पर जाएंगे और वहां घूमेंगे। किस माटी से बना है, कभी ये पूर्ण होता ही नहीं। हमारे भारतवर्ष में कहावत है, एक बार एक आदमी ने नारद मुनि को प्रकट किया, प्रसन्न किया। नारद जी प्रकट हो गए, कहा कि बोलो क्या चाहिए। कहा नारद जी मुझे माला माल कर दीजिए, मुझे पैसे चाहिए। नारद जी ने कहा तुझे रॉन्ग नंबर लग गया है, मैं भगत आदमी, मैं सन्यासी बाबा आदमी, तुम मेरे से पैसे की कामना करते हो, सीधा रॉन्ग नंबर लगा है तुम्हारा। बोले नारद जी अब आपको प्रसन्न करने में इतना समय चला गया, अब किसको प्रसन्न करूंगा। नारद जी कुछ तो कीजिए। बोले मेरे पास कहाँ पैसा है, मेरे पास हरि का नाम है, चाहिए तो दूं। बोले वो नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। नारद जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तब कहा नारद जी आपकी पहचान तो होगी, कुबेर जी के साथ एक लेटर लिख कर दे दो, मैं उससे ले लूंगा। ठीक है, नारद जी ने लेटर लिख कर दिया कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, एक मनुष्य को भेज रहा हूँ, आगरा का ही था, भेज रहा हूँ, जरा इसको कुछ दे देना। नारद जी ने हस्ताक्षर किया, वह लेटर लेकर वह आदमी कुबेर जी के पास गया। कुबेर जी ने स्वागत किया, नारद जी का लेटर था, इसे ना तो बोल नहीं सकते हैं। लिखा था कि इसको थोड़ा सा धन जितना चाहिए उतना दे देना। कुबेर जी ने कहा धन चाहिए? बोले हाँ। बोले कितना चाहिए? तो उसने एक पात्र दिया, इस पात्र में भर के दे दो। कुबेर जी ने अपने अनुचर को कहा कि इस पात्र में धन डाल दो, जितना चाहिए पूरा पात्र भर जाए उतना दे दो। 1 घंटे के बाद कुबेर जी के सारे अनुचर पसीने से लथपथ होकर दौड़ कर आए, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? बोले हमारा पूरा धन का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसका पात्र नहीं भर रहा है। हम तो बिल्कुल लूट गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन उसका पात्र ही नहीं भर रहा है। कुबेर जी ने देखा वास्तव में सारा धन समाप्त हो गया। पहले तो सीधा फोन करके नारद जी को बुलाया, नारद ये तूने किसको भेज दिया? बोले हमारा पूरा धन खजाना खाली हो गया, लेकिन इसका पात्र नहीं भर रहा है। नारद जी उस आदमी को बोला यहाँ आओ, तुम ये पात्र कहाँ से लेकर आए हो, जरा दिखाओ पात्र। नारद जी ने पात्र हाथ में लिया, उस पात्र को उल्टा करके देखा तो पता चला कि ये पात्र नहीं, ये मनुष्य की खोपड़ी है।
ये मनुष्य की खोपड़ी है, कुबेर जी का खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन ये कभी भरने वाली नहीं है, इसको कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। उदरम भरिणो जीवा, इस संसार में देखा गया, नारद जी ने देखा कि लोग बस 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करने में पड़े, लेकिन आखिर ये सब ले कहाँ जाएंगे? चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। सब कुछ यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा, खाली हाथ जाना है। इस तत्व को न जानते हुए बस अपना पूरा जीवन पेट भरने में बिताते हैं। और वराका कुट भाषिण, और नई नई दुल्हन जो घर पर आती हैं वो बिल्कुल पत्नियां जो हैं कुट भाषिण हो चुकी है, अर्थात कड़वी बोली, तीखी बोली। कलयुग में लोगों की बोली बिगड़ गई है, कलयुग में लोगों की बोली बंदूक की गोली बन गई है। कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है कि बिल्कुल गोली ही चल रही है, सीना पार करके चली जाती है। इस वाणी में बहुत ताकत है भक्तों, इस शब्द में, इस बोली में बहुत ताकत है। यदि इसको कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, और यह वाणी यदि कंट्रोल से आउट हो गई तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो वराका कुट भाषिण, लोगों की बोली बिगड़ गई है। तरुणी प्रभुता गए है, और जो नई नवेली दुल्हन आई है वही गृह की रानी बनकर बैठी है। हालांकि घर पे किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आदेश के, बुजुर्ग व्यक्ति के आदेश के नीचे घर चलना चाहिए, किसी बुजुर्ग का अनुशासन होना चाहिए, लेकिन घर पर 2 दिन से जो बहू घर पर आई है उसी का चलता है, उसी के इशारे पर सब लोग नाचते हैं। और श्यालको बुद्धिदायक, एक तो कलयुग का जीव किसी की सलाह लेता नहीं है, और यदि सलाह लेने भी लगा तो किसकी लेगा? अपने साले की, किसी बुजुर्ग की, किसी वरिष्ठ की या किसी गुरु की सलाह लेनी चाहिए। तो इन सब की सलाह न लेकर अपने साले की सलाह लेगा, और साले से ज्यादा सलाह लेने जाएगा तो अपने साडू भाई की। श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभात, और थोड़े से धन के लोभ में अपनी कन्या को बेचेंगे, बेच रहे हैं। नारद जी ने देखा। दंपति नाम च कल्मषम, और दंपति में और गृहस्थ जीवन में क्लेश और झगड़े के अलावा कुछ नहीं है, केवल झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। पति पत्नी के बीच में क्लेश। इस प्रकार नारद जी ने यह दृश्य देखा। ये सुना रहे हैं सनकादिकों को बद्रीनाथ धाम में कि मैं पृथ्वी पर आया, मैंने ये सब कुछ देखा, और देखकर मैं जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक 16 साल की युवती क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, और उसके बाजू में 2 बूढ़े पुरुष मूर्छित होकर पड़े हुए थे। मैं वहां से जा रहा था, जैसे मैं वहां से जा रहा था तो उस कन्या ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, आप एक घड़ी के लिए यहां पर रुक जाइए और मेरी चिंता को, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने दूर से ही कहा, मैं कैसे दूर कर सकता हूं? तब उस कन्या ने कहा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। मैं जानती हूं कि आपका एक दर्शन सर्वथा पूरे जीवन का पाप मिटा देता है। मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप एक घड़ी के लिए रुक जाइए। नारद मुनि निकट गए और कहने लगे कि आप कौन हो? आप रो क्यों रही हो? ये आपके बाजू में बूढ़े पुरुष, ये कौन है? तब उस कन्या ने कहा, मैं भक्ति देवी हूँ। जैसे यमुना नदी है, उस यमुना का मूर्तिमान स्वरूप है यमुना देवी, जो कृष्ण की पटरानी है। जैसे गंगा का मूर्तिमान स्वरूप है जिसका विवाह शांतनु के साथ हुआ और भीष्म की प्राप्ति हुई। जैसे वृंदा का स्वरूप है, वैसे जो हम भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति का भी एक मूर्तिमान स्त्री के, कन्या के रूप में वहां पर स्वरूप था। मैं साक्षात भक्ति देवी हूं।
नारद जी ने कहा तो आप रो क्यों रही हो? ये आपके बाजू में ये दोनों कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि देखो पुत्र तो छोटे होते हैं, तुम 16 साल के और ये 60 साल के बूढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उस समय भक्ति महारानी ने कहा कि नारद मुनि, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, और वहां से मैं कर्नाटक की ओर गई तो उन लोगों ने हमें स्वीकार किया, मैं फलीभूत हुई, मेरे बच्चे भी प्रसन्न हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न हुए। द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, और जब महाराष्ट्र में गई तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने त्याग दिया। और महाराष्ट्र से जब वापी वलसाड़ सूरत गुजरात की ओर आई, राजस्थान की ओर आई, तो उन लोगों ने पूर्ण रूप से मुझे त्याग दिया। उन लोगों के त्यागने के कारण ये मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। और फिर जब मैं वृंदावन में आई तो ब्रज वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र मूर्छित होकर गिर गए। बस नारद जी, आपके चरणों में इतना निवेदन करती हूँ, ये मेरे दोनों पुत्रों को आप जीवित कर दीजिए। नारद जी, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता है? आप परम प्रभावी हो। जयति जयति यस्य कायादुवस्ते, आप ध्रुव को रास्ते में मिल गए, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। आपके प्रभाव को मैं जानती हूं। और प्रहलाद को तो आप मिले भी नहीं थे, प्रहलाद तो गर्भ में था, और उनकी माता कयाधु को आपने क्या उपदेश दे दिया, जन्म से ही महाभागवत बन गया। नारद जी, आप ये कर सकते हैं, कृपया करके मेरे दुख को दूर कीजिए। उस समय नारद मुनि उस ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के मंत्र का उच्चारण करने लगे। उस वेदों के मंत्र को सुनकर ज्ञान वैराग्य खड़े होने की बात तो दूर रही, हिले तक नहीं। बहुत प्रयास किया, अंत में आकाशवाणी हुई, नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य को यदि आपको जीवित करना है तो सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ, तब जाकर ये जीवित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आकाशवाणी समाप्त हुई। नारद मुनि के मन में प्रश्न हुआ, ये सत्पुरुष कौन है और सत्कर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद मुनि वृंदावन से बद्रीनाथ गए थे और चिंतित थे, और रास्ते में सनकादिक मिल गए। यहां तक ये इनका पास टाइम था। अब नारद मुनि सनकादिकों को कहने लगे कि बताइए, क्योंकि आपसे बड़े सत्पुरुष इस दुनिया में मुझे कौन मिलेंगे? सबसे बड़े सत्पुरुष तो आप 4 हो। आप ही बताइए सत्कर्म क्या है जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य को जीवित किया जाएगा, भक्ति महारानी को प्रसन्न किया जाएगा। तब सनकादिक कहते, नारद मुनि आप भूल गए, वेदव्यास जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी से ग्रहण किया, आप ही भूल गए? नारद जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्कर्म, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य क्या है? दुनिया के लोग तो अपनी अपनी बुद्धि से अपने कार्य को ही अच्छा मानते हैं। खेती करने वाले सोचते हैं कि खेती करना ही सबसे अच्छा काम है, डॉक्टर सोचते हैं कि बस ऑपरेशन करना ही सबसे अच्छा काम है, वकील सोचते हैं वकीलात करना ही सबसे अच्छा काम है, इंजीनियर सोचते हैं इंजीनियरिंग करना ही सबसे अच्छा काम है, और डाकू सोचते हैं डाका डालना ही सबसे अच्छा काम है। वो लोग भी डाका डालने से पहले मंगलाचरण तो करते होंगे, अपना अपना अपनी अपनी आराधना। तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने काम को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन भगवान की निगाह में, ईश्वर की निगाह में, भगवान की दृष्टि में सबसे अच्छा काम क्या है? जब ये पूछा गया सनकादिकों को, तब सनकादिक कहते हैं, नारद मुनि, इस दुनिया में सबसे अच्छा काम यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना। इससे अच्छा और बड़ा काम और कोई नहीं, और कोई नहीं। उन्होंने तो बहुत घुमा फिरा कर कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है यज्ञ करना, और यज्ञ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ,
और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। इससे बड़ा यज्ञ और कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कार्य इस संसार में और कोई नहीं है। तो दुनिया में सबसे बड़ा सत्कर्म यदि कोई है तो वह भगवत कथा का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि ये भागवत जो है वेदों का सार है, क्योंकि आगे चलकर वेद व्यास जी कहेंगे ना, कल के प्रवचन में आएगा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत फल है और वेद जो है, वेद उपनिषद वृक्ष के समान है। तो फल जो है ना वृक्ष के ऊपर ही लगता है, वृक्ष ना हो तो फल की कोई उपस्थिति नहीं है। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, यदि आपको समझ में आए तो, कहा कि मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के मंत्र बोले और आप कहते हो कि भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए, तो ये भागवत तो वेदों का ही फल है ना। तो जब वेदों के मंत्रों से वो जीवित नहीं हुए तो वेदों का ही फल भागवत से कैसे जीवित होंगे? सनकादिकों ने बहुत सुंदर कहा कि यद्यपि भागवत वेदों का फल है, लेकिन वेदों का फल होने के कारण, यद्यपि वेदों से ही भागवत प्रकट हुआ है, लेकिन इसका फल होने के कारण वेद से भी उत्कृष्ट है। दृष्टांत देते हैं, दो दृष्टांत देते हैं। एक कहते हैं जैसे वृक्ष, किसी वृक्ष, जैसे आम का वृक्ष है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत आम लगी हुई है। यद्यपि आम जो है वृक्ष पर लगी हुई है, लेकिन उस आम के पत्ते को खाने में उतना रस नहीं मिलेगा, आम की डाली को खाने में उतना रस नहीं मिलेगा, आम के मूल को खाने में इतना रस नहीं मिलेगा जितना रस आपको आम खाने में मिलेगा। यद्यपि आम उस पेड़ का ही भाग है, लेकिन रस और आनंद तो फल में होता है। ठीक उसी प्रकार भागवत जो है, जैसे उस डाली खाने से, पत्ते खाने से या उसका मूल खाने से, वो लकड़ा खाने से शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी आम के वृक्ष का एक भाग है उनका फल, उसको खा लो तो आपका शरीर पोषण मिलेगा, विटामिन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार वेदों के मंत्र के द्वारा ज्ञान वैराग्य को पोषण नहीं मिलेगा। उसी वेदों का सार है भागवत, जिसको सुनकर उनका पोषण हो जाएगा। नारद मुनि समझ गए। तब नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, अब आपसे बड़े वक्ता कौन मिलेंगे, मैं भागवत कथा का आयोजन करता हूं, आप वक्ता बनिए। सनकादिकों ने कहा देखो, कथा करने के लिए 5 चीज चाहिए, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। कथा करने के लिए सबसे पहले स्थान चाहिए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हरिद्वार में आनंद वन है, वहां पर मैं कथा ऑर्गेनाइज करूंगा, वहां आयोजन करूंगा। स्थान चाहिए। यहां पर भी कथा करने के लिए, सुनने के लिए बहुत सुंदर स्थान आप लोगों ने चुना है, सारस्वत परिवार ने। तो स्थान, कथा करने के लिए स्थान चाहिए, और स्थान के साथ साथ गान भी चाहिए। कथा में गीत न हो तो इतना रस और आनंद नहीं आता है, तो गान भी चाहिए। तो गान भी है यहाँ पर सुंदर है। और इसी के साथ साथ कथा सुनने के लिए बहुत सुंदर स्थान हो, बहुत सुंदर गान हो, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का ध्यान भी चाहिए है? ध्यान न हो या आपके कान न हो तो आनंद नहीं आता है, तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। सनकादिकों ने कहा स्थान, बोले आनंद वन है, बोले वहाँ पर संगीत, बोले संगीत वहाँ पर बहुत सुंदर पशु पक्षी हैं, चिड़िया है, बहुत सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे वो लोग। बोले प्रसाद, बोले प्रसाद आनंद वन में बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उनके फल हम सबको खिलाएंगे, बस आप चलिए। मैं आगे जाकर तैयारी करता हूँ। नारद मुनि गए, 4 व्यासपीठ लगी, बहुत सुंदर व्यास मंच, सनकादिकाय व्यास मंच ग्रहण किए, और यह बात त्रिभुवन में फैल गई।
ये बात तीनों भुवन में फैल गई कि सनकादिक भगवत कथा करने जा रहे हैं। ये पता चलते ही तीनों भुवन में सब ऋषि मुनि सब शिष्यात उस स्थान पर प्रकट हो गए। और भक्तों, हरिद्वार आनंद वन में भागवत कथा होने जा रही है, यह खबर वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य के कान में गई। कथा शुरू नहीं हुई है, कथा शुरू होने वाली है। ये समाचार मिलते ही ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था से जीवित हो गए, खड़े हो गए और खड़े होकर वृंदावन से हरिद्वार भगवत कथा श्रवण करने हेतु निकल पड़े। आज उस सभा में हजारों लोग आए हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ आकर बैठे हैं। सनकादिकों ने बहुत सुंदर कथा सुनाई और भक्तों कथा सुनाते हुए एक दिन समाप्त, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6 और 7वां दिन जब पूर्णाहुति का समय था, तब सनकादिकों ने बहुत सुंदर महासंकीर्तन कराया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महासंकीर्तन होने लगा। आप लोग भी इसमें भाग लीजिए, भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पूर्णाहुति के समय महासंकीर्तन होने लगा और उस महासंकीर्तन में सब लोग खड़े होकर नाचने लगे। आप लोग मत होइएगा, आप लोग सुनिए। सब लोग भाव से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। कहते हैं देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगा, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, देवता नाचने लगे। अद्भुत कीर्तन हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उस भागवत कथा के सप्तम दिन महासंकीर्तन के समय सब लोग नाचने लगे, महासंकीर्तन करने लगे। और उस समय भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, भागवत कथा का श्रवण करके उनका बुढ़ापा चला गया, वे जवान बन गए और जवान होकर ज्ञान और वैराग्य भी नाचने लगे। आज भक्ति ज्ञान वैरागी ये तीनों नाचने लगे और उसी समय भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। और उस समय सभी लोगों ने भगवान विष्णु को निवेदन किया, प्रभु अब ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहां रखा जाए। भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो लोग भागवत कथा का श्रवण करेंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की भक्ति ज्ञान विरागाणा विवेको वर्धते महान। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों हृदय में प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो यह भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे अपने गांव में इस भागवत कथा का हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। यह भागवत कथा की विशेषता यही है कि यहाँ पर जो भागवत कथा होगी, चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय धारा, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार इस भागवत को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। भागवत के इस प्रथम स्कंद में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया। कल हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे करके भागवत की ओर हम अग्रसर आगे बढ़ते जाएंगे। आज प्रथम दिन होने के कारण भागवत कथा शुरू करने में थोड़ी सी देरी हो गई और हम भी पिछले कुछ दिनों से कहीं बाहर हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं था। लेकिन कल हम सब लोग फिट होकर आएंगे, समय से शुरू करेंगे और समय से विराम करेंगे। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस भगवत कथा श्रवण हेतु पधारे। आप सबका धन्यवाद और विशेष सारस्वत परिवार का धन्यवाद जिन्होंने अपनी महा मेहनत से इस कथा का आयोजन किया और सभी श्रोताओं के साथ हमें यहाँ पर लाभ प्रदान किया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।